हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिया है। उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है पहला 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो देखो हमें इसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है 2 गुणा 10 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, ठीक है, अपॉन में अब 2 गुणा में ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहीं पे भी 1/√3 लिखेंगे और इसकी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जब इसको स्क्वायर आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो देखो ये हो जाएगी 2/√3 और अपॉन में इसका करूँगा तो 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2/√3 और अपॉन में 3 एकम 3 और 1 4/3। पहली चौथी का गुणा करते हैं हम और दूसरी तीसरी का। तो यहाँ से जब मैं गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा में, यानी इसका और इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा यानी 2 गुणा में कितना हो जाएगा, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का गुणा और इसका गुणा। तो 2 गुणा में 3 बट्टे में 4 गुणा में कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। इस 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें मैं √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कितना आएगा, √3 का गुणा नीचे और √3 का गुणा ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमें हर का करना है परमेयीकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, हर का परमेयीकरण, ठीक है। तो देखो ऊपर हो जाएगा 3/√3 और नीचे हो जाएगा √3 और √3 का गुणा करूंगा तो 2 गुणा में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आया हमारा √3/2। अब ये तो वैल्यू तो दी नहीं है, हमें दिया है sin 60, cos 60 और tan 60। तो देखो ये मान किस में होता है, √3/2 किसका होता है, √3/1 तो cos 30 का होता है और होता है sin 60 का। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, sin 60, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान रख देंगे हम। तो 1 माइनस, अब देखो 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखो हो जाएगा 1 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 1, तो 0 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 2, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0, यानी आंसर हमारा आ गया डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब देखो हमारे पास ये a b c d 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम a ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक है। तो a यानी अगर मैं a का मान 0 रखूं, a का मान 0, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास sin 2a बराबर 2 sin a। अगर मैं a का मान 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0, ठीक है, बराबर 2, और ये हो जाएगा sin 0। तो sin 0 का मान हमारे पास कितना होता है 0। तो देखो ये तो 2 गुणा में 0 हो जाएगा, और sin 0 इसको 2 का गुणा 0 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा sin 0। अब sin 0 का मान कितना होता है 0, और 2 का मान 2 का गुणा 0 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। तो हमें ये पहला ऑप्शन जैसे ही हमने उठाया तो वहीं से हमारा मान आ गया बराबर। ये दोनों जब बराबर हैं तो ये हमारा क्वेश्चन sin 2a बराबर 2 sin a क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो इसमें मान रख देंगे हम 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर इसका मान 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/√3 और √3 इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1 माइनस और ये हो जाएगा
1/3, तो 3 एकम 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी इसको आगे हम लिखेंगे 2/√3 और अपॉन में ये हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो बचा 2, 2/3। अब पहली चौथी का गुणा, सेम इसमें भी क्या करेंगे, पहली और चौथी का गुणा और इसका दूसरी और तीसरी का गुणा, तो 2 गुणा में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणा में √3, तो 2 से तो 2 कैंसिल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें इसका हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा, तो √3 का ऊपर और √3 का ही नीचे गुणा करेंगे। तो आगे देखो ये हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आया 3/1। तो 1 को हम तो लिखते नहीं है, हमारा आंसर आएगा √3। अब √3 जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, इसमें किसका मान होता है, क्या 60 cos 60 का होता है, नहीं होता, sin 60 का नहीं होता, √3/2 होता है, tan 60 का होता है, बिल्कुल होता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, जो a और b का मान है, a + b का मान, ये दोनों क्या है हमारे 0 से तो बड़े हैं और 90 से क्या है छोटे, और a जो है b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हम करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत प्यार से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan a + b बराबर हमें दिया है कितना, √3, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि √3 किसका मान होता है tan में, तो √3 जो होता है हमारा tan 60 का मान होता है। अगर मैं यहाँ से लिखूं कि tan a + b और बराबर इसको मैं लिख दूं tan 60, क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट पीछे किया कि tan 60 का मान होता है √3, तो इस tan 30 से ये tan से tan हट जाएगा, तो यहाँ से क्योंकि एक जैसा है, ये कटेगा तो नहीं लेकिन हट जाएगा, तो यहाँ से a + b बराबर हमारा निकल के आ गया 60, ठीक है। ये मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, हमारे पास क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ दूसरा। जैसे देखो दूसरा है क्या हमारा tan, यहाँ पे करेंगे हम tan a - b, और tan a - b बराबर कितना है हमारा 1/√3। अब हमें पता है कि 1/√10 में किसी का मान होता है, बिल्कुल होता है tan 30 का। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि tan a - b और बराबर मैं कर दूं यहाँ पे tan 30, ठीक है, तो tan से tan हमारा हट जाएगा, तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर 30। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को हल करें, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो हल कर देते हैं, यानी a + b बराबर कितना है 60 और a - b बराबर कितना है 30। अगर मैं इनको हल करता हूं, देखो अगर मैं इसको हल करता हूं तो यहां से 1 मिनट, अगर हम इसको हल करते हैं तो देखो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a और बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, यानी यहाँ से मैं लिखता हूँ कि 2a बराबर कितना आया हमारे पास 90, और यहाँ से अगर a का मान मैं निकालूँ a का, तो कितना आ जाएगा 90/2, यानी a का मान कितना आ गया 45, a का मान कितना आ गया 45। अब a का मान 45 आ गया, तो कोई से भी समीकरण में रख दो। मान लो मैं समीकरण क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ a का मान, ठीक है, तो a का मान रख देता हूँ 45 समीकरण 1 में। तो एक क्या है समीकरण, a + b बराबर 60, a + b बराबर क्या है 60, तो a का मान 45 आया तो 45 रख दिया, प्लस b बराबर 60, यहाँ से b का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं 60, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, यानी b का मान जो आएगा हमारे पास 60 में से 45 जाएंगे, कितना बचेगा 15। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, a का मान जो है b से बड़ा है, तो b का मान जो हमारे पास निकल के आया है कितना है, देखो b का मान 15 है जो कि, और a का मान कितना निकल के आया है 45,
तो ए के मान से तो बड़ा है, ए का मान बी के मान से बड़ा है, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए का मान बड़ा है बी से, और 0 से कैसा है, ए प्लस बी का मान बड़ा है, और 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है, दोनों का। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम समझते हैं बड़े प्यार से। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। देखो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हमारे पास जो मैंने आपको टेबल बताई थी अभी, उसमें एक तो हमारे पास देखो 0 मान होता है, क्या होता है, 0 होता है, 30 होता है, और 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। उन्हीं में से मान के चलो मैं ए का मान मान लेता हूँ। यहाँ पे ए बराबर मैंने मान लिया 45, और बी बराबर मैं मान लेता हूँ 30। ठीक है, बी बराबर कितना मान लेते हैं, 30। तो देखो साइन ए प्लस, 1 मिनट, 45, तो बी बराबर मैं मान लेता हूँ, ऐसी वैल्यू मानेंगे जोड़ने पे भी हमारा कुछ मान निकल के आए। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से मैं मान ले रहा हूँ ए का मान 60 और बी का मान मान लेते हैं हम 30। ठीक है, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो एक मान भी आ जाएगा। अगर हम 30 और 45 को जोड़ते तो 75 होता, तो 75 तो मान होता नहीं है, इसलिए हमने वो हटा दिया। तो हम मान के चलो यहाँ साइन, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि साइन ए का मान कितना, 60 और प्लस में 30, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब देखो दूसरा, ये है हमारे पास दूसरा, क्या है, साइन ए का मान कितना है, 60, और प्लस में साइन बी का मान कितना है, 30, तो 30 रख लिया। साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। तो ये हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो √3 प्लस 1/2। तो क्या ये मान दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो हम इसको कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है किसके, साइन ए और प्लस में साइन बी के। तो इसलिए हमारा जब बराबर ही नहीं है, आप कोई सा और मान उठा के रखोगे, लेकिन ऐसा मान रखोगे कि इनका मान जो टेबल में हम निकाल सकें, ठीक है, जो कि वैल्यू इनकी रख सकें, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा क्वेश्चन, असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। और इसके लिए मैं इसको अगर रफ कर दूं तो यहाँ से इसके लिए कारण भी लिखेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका कारण हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो इसका कारण हो जाएगा असत्य है। क्या हो जाएगा, ये असत्य है क्योंकि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, जो भी हमने मान लिखा था वो बराबर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी थीटा में वृद्धि, जैसे मान के चलो साइन थीटा है हमारे पास, यहाँ समझो एक बार, जैसे ये है साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह मान लो मैं साइन 0 रखूं, साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होगा। अगर मैं थीटा की जगह साइन 30 रखूं, तो थीटा में तो वृद्धि हो रही है, पहले 0 था फिर 30 हो गया। अब जब साइन 30 हो जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 2। अब मैं साइन कर दूं 45, तो कितना हो जाएगा मान इसका, 1/√2। तो ये तो बढ़ता जा रहा है ना, तो ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। कैसे है, देखो मैं अभी टेबल में आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास टेबल, जैसे साइन 0 का मान मैंने रखा, साइन 0 तो 0 आया, साइन 30 रखा तो 1/2 आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल है, इससे हमने ये निकाला कि साइन थीटा का मान जब हम वृद्धि करते हैं तो ये क्या होता है, वृद्धि होती जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सत्य। अब देखो कारण इसका यही होगा कि हमने जो हमारे पास सारणी है, सारणी में जो हमने थीटा का मान, साइन का मान जैसे ही रखा थीटा की जगह, तो वृद्धि होती जा रही है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो फिर से एक बार आओ टेबल पे, ये पूछ रहा है कॉस थीटा का, इस बार किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस अगर मैं 0 रखता हूँ, कॉस 0, तो देखो कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान है 1। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। तो ये इधर से घटता जा रहा है, ना कि वृद्धि हो रही है। इसमें क्या है, ये घटता जा रहा है, क्योंकि देखो ये साइन का इधर से है वृद्धि होती हुई, तो ये इधर से उल्टा लिख देते हैं हम साइन का, कॉस का वैल्यू। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, कमी, ना कि वृद्धि। तो इस टेबल से ही हमें पता चला कि हम कॉस थीटा का मान जब रखेंगे तो वृद्धि ना होके उसमें क्या होगी, कमी। इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है,
अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो इसके लिए हम रख लेते हैं, देखो क्या होगा, थीटा के सभी मान, अगर मैं साइन थीटा, थीटा की जगह 0 रखूं और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 0 रखूं, तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो पहली ही हमने जब मान रखा तो यहीं पे ये गलत हो गया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो गया। अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारी सारणी में, ए बराबर 0, अगर मैं कॉट ए का मान 0 रखता हूं तो ये क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है यानी अनडिफाइंड। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर जब हम 0 रखते हैं तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ए का मान जब 0 रखते हैं, ए बराबर 0, तो कॉट ए परिभाषित है, कॉट ए क्या है, कॉट ए बराबर परिभाषित है, ना कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। तो इस तरह हमने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं 8.2 के। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे जो भी हम वीडियो डालते हैं आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली जल्दी ही लेके आएंगे, प्रश्नावली 8.3। तो आपको कैसी ये वीडियो लगी कमेंट करके भी अवश्य बताएं हमें, और आप किस चैप्टर को आप पहले पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें बताएं कमेंट करके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।